नमस्कार। सहज गैस्ट्रो केयर और सर्जन फर्टिलिटी सेंटर भावनगर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस एपिसोड में। सबसे पहले मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगी क्योंकि आपने हमारे पिछले वीडियो को बहुत ही सराहा, बहुत प्यार दिया और यही प्यार है जो हमें मोटिवेट करता है इस कार्य को आगे ले जाने के लिए। पिछले वीडियो में अगर आपको याद हो तो हमने राजा का जिक्र किया था। कभी सोचा है आपने कि शेर ही जंगल का राजा क्यों है? क्योंकि वही वो प्राणी है जिसमें बुद्धि और शक्ति दोनों है। आते हैं आज के हमारे अतिथि विशेष पे। ये जो अतिथि है आज के हमारे, वो बुद्धि बल और बाहुबल दोनों के ही धनी है। ये एक फिटनेस कंसल्टेंट है, फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर है, अपना पारिवारिक बिजनेस बखूबी चलाते हैं और उसके साथ ही उनका अपना स्टार्टअप भी है। आइए मिलते हैं भावनगर के नेक नामदार युवराज श्री जयवीर राज सिंह गोहिल सर। सर बहुत बहुत स्वागत है कि आपने आपका समय दिया और हमारे साथ जुड़े। नमस्कार मैम, जय माता जी एंड थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। द प्लेजर इज ऑल आवर्स। सो पहले मुझे एक सेकंड दे दीजिए, आई नीड टू पिंच माई सेल्फ, क्योंकि जब हम प्रिंस और किंग्स और किंगडम्स की बात करते हैं तो हमेशा वो एक फेरी टेल जैसा ही लगता है। सिर्फ भारतवर्ष ही नहीं, अगर पूरी दुनिया में देखें तो हर छोटी लड़की को ये कहानी सुनाई जाती है कि जब आप बड़े होंगे एक राजकुमार आएगा सफ़ेद घोड़े पे सवार और आपको घर ले जाएगा। तो सर हम आपके बचपन के बारे में जानना चाहेंगे कि हम तो फेरी टेल से अब उभर चुके हैं, पर आपका बचपन कैसे बीता? क्या बचपन से ही आपको वो प्रिंस वाली फीलिंग थी कि हम जैसे आम आदमी की तरह आपका बचपन भी नॉर्मल ही बीता? मैम सबसे पहले मैं आपको और आपके दर्शकों को ये कहना चाहूँगा कि 1947 में जब भारत देश आज़ाद हुआ था तब भावनगर के प्रजावत्सल महाराजा श्री कृष्ण कुमार सिंह जी पहले महाराजा थे जिन्होंने स्वयं आगे आके उनका राज्य सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया था। तो हमारे परिवार में संस्कृति यही है कि हम सब नागरिकों एक ही है। तो हमारे मन में कभी ऐसा नहीं था कि हम किसी से ऊपर है या किसी से ऊँचे हैं, चाहे वो सोशली हो, आर्थिक तौर पे हो या फिर सामाजिक तौर पे हो। और हमारी माता श्री माननीय संयुक्ता कुमारी जी ने हमें हमेशा ये सिखाया है कि आप जिस परिवार से आते हो, जिस समाज से आते हो, आप आगे ज़िंदगी में जहाँ भी जाओ वो याद रखना कि आपके संस्कार क्या है। तो जैसे आपने पूछा, चाइल्डहुड मेरा मुंबई में गुजरा है। मेरा एजुकेशन मुंबई के जमुनाबाई नरसी स्कूल में हुआ था 10th स्टैंडर्ड तक, और उसके बाद मैंने 11वीं और 12वीं IB इंटरनेशनल बैक्लॉरेट के माध्यम से एक ऑल मोंडियल वर्ल्ड स्कूल से किया है। सो सर इतनी अच्छी परवरिश के बाद फिर आपने अपना करियर चुना और उसमें भी आपकी चॉइस थोड़ी अनकन्वेंशनल थी, क्योंकि आपने होटल मैनेजमेंट, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री के लिए तालीम ली और उसके बाद आपने शेफ़ टू पैटिसरी का कोर्स भी किया फ्रांस से। तो इस पूरी जो जर्नी थी आपकी एजुकेशन की, उसमें आपके परिवार का सपोर्ट कैसा रहा? मैम मैं आज जीवन में अगर मेरे पास कोई भी सक्सेस है तो उसके पीछे 3 या 4 मेन रीज़न है। सबसे पहले मेरे कुल देवी और कुल देवता और इष्ट देव और सहायक देवी, साथ साथ मेरे पूर्वजों और मेरा परिवार। तो मेरे परिवार ने फुल सपोर्ट किया था और फैमिली बिजनेस होटल मैनेजमेंट रिलेटेड है हॉस्पिटैलिटी में, चाहे आप नीलमबाग पैलेस होटल की बात करें या नारायणी हेरिटेज या गोपनाथ की। पर सबसे पहले हमारे मातुश्री ने कहा था कि अगर आपको इस लाइन में जाना है और आप इसमें एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पहले इसमें कुछ छोटा सा कोर्स करके देखिए। तो मुंबई की दादर केटरिंग कॉलेज में एक क्राफ्ट्समैनशिप कोर्स होता है जो 3 से 4 महीने का होता है, या तो पैटिसरी में या कुकिंग में। तो उसमें मेरा बहुत इंटरेस्ट हुआ था और 3 से 4 महीने में मैंने डिसाइड कर लिया था कि मेरा पैशन इसमें ही है और इसमें मैं आगे जाना चाहता हूँ। और उसके बाद मैंने हायर एजुकेशन के लिए लेरोश इंटरनेशनल स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट, जो कि स्विट्ज़रलैंड में 4 साल के लिए मैंने वहाँ से कोर्स करके मेरा एजुकेशन वहाँ से कंप्लीट करके 1 वर्ष के लिए फ्रांस के बर्गंडी में मैनेजमेंट ट्रेनिंग करके मैं वापस भावनगर आया था। So sir, आपने you have driven home 2 important things. One is you have to be back to your roots. You don't have to leave your roots, whatever success you achieve in life, and you should always be thankful to your ancestors, to your family, because at the end of the day they are your backbone. They are your moral support in whatever way, in whatever success you achieve in life. So this is something that I think the youth need to understand. Because आप मुंबई जैसी माया नगरी में रह के वापस you are back to your roots in भावनगर, तो इट वुड हैव बीन अ चेंज। सो आपने इस चेंज से कैसे अडेप्ट किया अपने आप को? मैम डेफिनेटली इट वाज अ बिग चेंज,
And like you said, it's very important to be back to your roots. And for many people who come from a rich heritage or rich culture, does not mean either you're socially or economically, but traditionally rich. I think that must be appreciated by the youth of this country. And coming from Mumbai to Bhavnagar, or you could say from Switzerland and France to Bhavnagar, of course, it is a cultural change as well. Right. But every part of my DNA has Bhavnagar, so it was no problem at all. And the most important thing is wherever you go in life, आप जीवन में जहाँ भी जाएंगे, it is very important to understand the people over there, to understand their emotions, their psychology. So wherever I have been in my life, I have learned something from the local people over there, and it's very important to also understand what their needs are. Right. So you carry a part of Bhavnagar with you every time you go. Absolutely. Right. You can remove Jaivir from Bhavnagar, you can remove Bhavnagar from Jaivir. Wow, that's a statement. I think it will be recorded in history. So coming to fitness, I think you are a fitness icon. The youth are really, really motivated by the type of regime you follow. तो अगर आपके तौर पे सोचे तो फिटनेस क्या है? How do you define fitness? मैम देखिए, प्रोफेशनली आई एम अ पेस्ट्री शेफ. तो जब खाना इतना बना रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वजन अपने ऊपर नहीं लाओ. So fitness and hospitality, I think both go very well hand in hand. And I think like the Honorable Prime Minister started the Swachh Bharat campaign. Right. अगर आप आपका शहर को, आपके ज़िले को, आपके प्रदेश को स्वच्छ रखना चाहेंगे, सबसे पहले आप उस शुरुआत आपके अंदर से होनी चाहिए. अगर आपका शरीर स्वच्छ नहीं है, आप जीवन में कोई सफलता प्राप्त नहीं कर पाएंगे. And my fitness journey has been on a course of over a decade. 11 साल से मैं इस इंडस्ट्री में भी हूँ, और ये अलॉन्ग विद हॉस्पिटैलिटी, दिस इज ऑल्सो पैशन ऑफ माइन. सो फिटनेस आपके हिसाब से क्या सिर्फ शारीरिक फिटनेस ही महत्वपूर्ण है, सिर्फ सुदृढ़ शरीर होना ही महत्वपूर्ण है लाइफ में? बिल्कुल नहीं मैम. मानसिक तौर पर हर एक इंसान को फिट रहना चाहिए. इमोशनल फिटनेस, मेंटल हेल्थ एंड फिजिकल फिटनेस, ऑल थ्री गो टुगेदर. एंड हमारे देश में खास करके फिल्म फ्रेटर्निटी की वजह से एक इमेज है कि आपके बस बड़े बाइसेप्स होने चाहिए, अथवा यू शुड ओनली लुक गुड. दैट इज वेरी रॉन्ग. यू शुड बी हेल्दी इंटरनली. That is so you should important. feel good as well. Absolutely, it is the most important factor, because if you're only looking good, but if mentally you're not strong and you're not fit, you're a liability. Right. So rather than being an asset, you are a liability Yes. to the people around. So ये बात भी हमारा जो युवा वर्ग इस कार्यक्रम को देख रहा है उसको समझना ज़रूरी है कि सिर्फ अच्छे बाइसेप्स बनाना, भुजाएं अच्छी होना, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट. मेंटली, इमोशनली फिट होना भी उतना ही ज़रूरी है. Yes, ma'am. और सर आपने बोला कि अ डेकेड इन द फिटनेस रिजीम. सो हाउ स्ट्रिक्ट यू आर अबाउट योर फिटनेस रिजीम? क्योंकि आजकल के जो युवा वर्ग है उनको सब फटाफट चाहिए. इट हैज़ टू बी एट द क्लिक ऑफ अ बटन. जैसे गैजेट्स चल जाते हैं, एट अ क्लिक यू गेट एवरीथिंग ऑन गूगल. ऐसा चाहिए कि बॉडी भी रातों रात बन जानी चाहिए. एंड देन दे अडॉप्ट टू शॉर्टकट, स्टीरॉइड्स लेते हैं, एनाबॉलिक्स लेते हैं. तो उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैम, लाइक द सेइंग गोज, रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे. तो आप आपके शरीर की बात कर रहे हैं, सालों लग जाते हैं टू बी इंटरनली फिट एज वेल एज फिजिकली फिट. और जैसे आपने एनाबॉलिक्स की बात करी, एनाबॉलिक्स ज़्यादातर जो कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डिंग होता है उसमें डेफिनेटली यूज़ होता है. बट कम्पिटिटिव बॉडी बिल्डर्स ऑल्सो कंसल्ट द डॉक्टर्स एंड देन टेक इट. बट समवेयर इन आवर कंट्री एक गलत मैसेज गया है कि 6 महीने में मैं शरीर बनाना चाहता हूँ. और अनएजुकेटेड लोग जब उनसे यंगर लोग को एडवाइस देने लगते हैं, एंड व्हेन दे सजेस्ट देम टू गो ऑन सप्लीमेंट्स and to go on anabolic steroids, I think it is very wrong. First, the basic part is you need to be able to lift your own body weight and follow a good diet, whatever is within your economical capacity. I think that is very important. Once that is started, then you can of course go on supplementation. But anabolic steroids की बात करें, so people like you and me who are not in competitive bodybuilding, I don't think they should even touch it. Right. So this is another strong message driven home in the right way. कि स्टीरॉइड्स किसी भी अनजान व्यक्ति जिसको नॉलेज ही नहीं है न्यूट्रिशन की, फिटनेस की, उससे आप सलाह मशवरा करते हैं और फिर स्टीरॉइड्स, दवाइयाँ, सप्लीमेंट्स लेना शुरू करते हैं, ये बहुत गलत है. ये आपको शरीर को नुकसान ज़्यादा पहुंचाएगा, फ़ायदा कम देगा. तो इस बात को स्पेशली नोट किया जाए. और सर न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो आप यू आर अ शेफ़. Yes, ma'am. So we have seen the macho side of you. Yes, ma'am. But do you cook at home?
Yes, ma'am. Of course, I cook at home, and since you know my family very well, it will be wrong of me to say I cook very frequently. I am a little snooty chef. I make sure the family really wants me to cook, and that is when I cook. But it is something that makes me mentally very happy. It is something that relaxes me, and I do not restrain myself from just cooking one dish. I make sure I appreciate cuisines from around the world, and I can cook whatever is up to my capacity. So what would be your favorite cuisine? My favorite cuisine to eat personally is Japanese cuisine, and my favorite dish is sami nigiri. Right. So another, caring side of you, which we have seen recently. Yes, ma'am. I think after you've become a father, people have known you as a loving dad, as a caring dad, who is, a hands-on father, we can call. In the current generation, we have a lot of hands-on father. Yes, ma'am. क्योंकि हमारे प्रोफेशन में देखते पहले when I started practice, it was always the mother-in-law and the daughter-in-law who would come together for antenatal checkups and all. Nowadays hardly we see the mother-in-law. कभी-कभी तो डिलीवरी के समय ही हम पहली बार उनसे रूबरू होते हैं. So how do you take this role, and how has that changed you as a person? Oh, ma'am, it's a great sense of responsibility, number one. So I have to make sure that I only follow certain principles and values, which of course I believe in, but at the same time, my daughter is going to be looking at that, and I want to aspire to be a better person who she can look up to one day. Right. So what I have learned from over these years is that children do not learn what you teach. Correct. They try to imbibe whatever Exactly. they see. So Exactly. Our responsibility as parents is greater because Yes. we have to become the idols they have to look up to. Yes, ma'am. I think your wife is very fortunate. जब उनको प्रोटेक्ट करना हो तो आप तलवार भी चला सकते हैं, और जब उनको खाना खिलाना हो तो you can take the kitchen knife as well. So you are perfect husband material. Thank you, ma'am. तलवार चलाने की जरूर नहीं आनी चाहिए, मेरे हाथ काफी है, मैम. That's wonderful. Yes, we forgot your biceps and triceps. But yes, you are indeed, a perfect father, a perfect husband. That is what we have gathered from people around us, that you do that job wonderfully well. So kudos to that, because Thank you. wearing so many hats at a time, because you have your own startup, you run the family business, you are into fitness. So I think managing your personal front as well is important. Because कभी-कभी हम profession में इतने busy हो जाते हैं, we tend to give so much of our time and energy to the profession that when we work on the personal front, we are either tired, or even if we have time, we do not have the capacity to give our full 100% to it. Yes. So I think you are doing a wonderful job, and may it carry on in the future. Thank you, ma'am. Like you said that it's important to give time, and one gets busy in their professional life. I understand people need to work, and that is your source of income, but you should not forget that family, your friends and society comes first. Earning money is important, being greedy is wrong. Right. सर, हमारे जो यूथ है जिनसे मैं काफ़ी जुड़ी हुई रहती हूँ, उनका एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है आपके लिए. Yes. वो आपको से पूछना चाहते हैं कि आपको कभी ऐसे छुट्टी की लेने की फीलिंग नहीं आती, क्योंकि वो काफ़ी बार कुछ शुरू करते हैं फिर लेजी हो जाते हैं. जैसे हमारे गुजराती में कहते हैं आरंभे शुरू तो कर लेते हैं, पर उसको कंसिस्टेंटली फॉलो करना, या बीच में लेजीनेस क्रीप्स इन. तो आपको कभी ये नॉर्मल फीलिंग आती है, एंड हाउ डू यू ओवरकम दैट अगर आपको ऐसा कुछ होता है? मैम, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज मैं हर एक फील्ड में जिसमें भी मैं इन्वॉल्व हूँ, उसमें मैं मेरा 100% इसलिए दे सकता हूँ बिकॉज आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, स्टार्टिंग फ्रॉम माई मदर, माई वाइफ, माई सिस्टर, द पीपल ऑफ भावनगर. सो आई थिंक दैट इज लाइक माई बैकबोन, एंड बिकॉज ऑफ दैट सपोर्ट आई एम एबल टू गिव माई बेस्ट इन एवरी फील्ड. सो आई थिंक आपने नारी शक्ति की बहुत बड़ी बात कही, क्योंकि आपने बोला कि आपके घर की सारी जो महिलाएं हैं, दे आर योर बैकबोन. सो दिस इज अनदर मैसेज वी वांट टू गिव, बिकॉज women are already empowered. They do not need empowerment. I feel that slowly we are moving into an era where we'll probably have to talk about men empowerment. That is what my daughter always says, कि आप हमेशा female empowerment की बात करते हो. Female is already empowered. My personal view on this is, ma'am, that it should be equality. Equality. What has happened is, in today's day and age, extreme feminism and especially wokeism, it's a big reason for degeneration of the society. So I think equality, that is very important. True. Sir, coming aside, talking about your startup, आपने हैंडलबार प्राइवेट लिमिटेड करके अपना स्टार्टअप शुरू किया है, जो अखाड़े के जो वेट्स है उनको स्पेशली बनाता है. दे कैन बी कस्टमाइज्ड.
तो उसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। और आपसे जस्ट ऑफ ट्रैक एक सवाल है कि ये जो हैंडल बार नाम आपकी हैंडल बार मुस्टैचेस से आया बिल्कुल और बिल्कुल बिल्कुल व्हाट कनेक्ट डज इट? नहीं, हैंडल बार मुस्टैच से ही आया नाम। और उसका लोग, अगर आप हैंडल बार को देखेंगे, इन अ वे इट इज टू आर्म्स बीइंग फ्लेक्स्ड एज वेल, सो दैट वाज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द लोगो एंड द नेम। पर जैसे आपने बात करी है हैंडल बार प्राइवेट लिमिटेड की, 2021 में जब महामारी आई थी कोरोना कोविड-19, सबसे पहले मैम मोस्ट पब्लिक प्लेसेस वर क्लोज्ड बट नेचुरली, एंड वन ऑफ दोज प्लेसेस हैपेंस टू बी अ जिम और अ फिटनेस सेंटर। And across the world, across our country, everyone does not have the luxury to go for a run, to go, exercise for half an hour or 1 hour. People were constrained to limited spaces, many people living in joint families with limited spaces. During that time, it was my mission, my goal and my vision that how can I make every citizen of this country, especially every citizen of Bhavnagar, fit while they're at their house. So that is when I realized that I have been training with these mudgals, which are traditionally used in akhadas. तो इस मुद्गल को, इस गदा को हम हर घर तक कैसे पहुंचाएं, वो हमारा उद्देश्य था। और तभी हमने स्टार्टअप इंडिया के स्कीम के अंदर रजिस्टर करके हमारी कंपनी बनाई थी। एंड बाय द ग्रेस ऑफ माँ खोडियार वी हैव क्रॉस्ड ओवर 1500 कस्टमर्स टुडे अक्रॉस द वर्ल्ड। एंड द मिशन रिमेन्स दैट इन द नेक्स्ट 10 years every family in India should have a part of handlebar in their home. Wow, I hope your vision comes true. Thank you, ma'am. Keeping fingers crossed, हम जब next time मिले ये numbers बढ़ते ही जाए। Thank you, ma'am. Yeah, so आपने बहुत अभी एक जिक्र किया था कोरोना की महामारी का। हाँ जी। तो हमारे जो मेडिकल साइंस में उसमें बोलते हैं कुछ चीज़ें ना हेरिडिटरी होती है, आनुवांशिक होती है। तो आपका जो आनुवांशिक, आप जिस घराने से बिलोंग करते हैं, जो आपका कुल है, जो वंश है, उसके बारे में बात करें, they've always been caring for the people. और मैं अपने दर्शक मित्रों को बताना चाहूँगी कि युवराज साहब ने अपनी खुद की प्रॉपर्टी नारायणी हेरिटेज को कोविड केयर सेंटर बना दिया था, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। तो उसके बारे में कुछ बताइए कि आपको ये कहाँ से प्रेरणा मिली कि आपको ये काम करना चाहिए भावनगर के प्रजाजनों के लिए? Ma'am, the concept was my mother's concept, to be very honest with you, and it was a very good thought because what was happening उस वक्त क्या हो रहा था कि हॉस्पिटल बेड्स की बहुत कमी थी। जी जी। और सेम टाइम पे वेरी फ्यू सच प्राइवेट प्लेसेस वर देयर जो बहुत ही चार्ज कर रहे थे, और विच वाज अबव द पे ग्रेड लेवल ऑफ भावनगर, और नॉट जस्ट भावनगर, अक्रॉस द कंट्री। एंड the best way to maintain the property, at the same time make sure that the staff is looked after and have something given to the people of Bhavnagar at a budgeted level. So I'll just make it clear that थोड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी उस वक्त के सब कुछ कॉम्प्लीमेंट्री है, बट एट द एंड ऑफ द डे इट इज मेडिकल साइंस। हमने हैंड ओवर एक मेडिकल टीम को दी थी, एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड फैसिलिटी फॉर भावनगर एट दैट टाइम। Exactly, because you don't know how much cost goes in. Once you are in the medical fraternity, आपको पता चलता है कि हर PPE किट, हर चीज़, हर ऑक्सीजन का बॉटल कितना एक्सपेंसिव था उस वक्त। तो फ्री तो शायद एक्सपेक्ट करना ही बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गवर्नमेंट में भी फ्री देना काफ़ी मुश्किल हो रहा था। Because it was a tough time, and God willing, by the grace of God, we have all sailed through it. But like we said, your family has been really supportive, and I think the people of Bhavnagar are going to thank you for generations to come. Thank you, ma'am. But like you said, by the grace of God, we passed by COVID. But along with the grace of God, it's the grace of people like you, our COVID warriors. It's because of our COVID warriors, Bhavnagar was safe, and people in Bhavnagar were safe. I think what we have learned from this entire episode is that we need to share whatever resources, whether they are natural, whether they are man-made. At the end of the day, everybody needs to share and care. I think that will make world a better place. Absolutely, ma'am. And at a time of crisis, everyone has to take a social responsibility. Exactly. You cannot be sitting comfortably just because you are safe and you are well. Yes. सर, हमने शुरुआत जो की थी इस कॉन्वर्जेशन की, वो हमारे प्रजावत्सल महाराज श्री कृष्ण कुमार सिंह जी के बारे में की थी। तो सर थोड़ा पीछे चलते हैं। जैसे आपने बताया कि जब अखंड भारत की मुहिम शुरू की सरदार पटेल साहब ने, तो हमारे महाराज आए थे जिन्होंने सबसे पहले आगे आके अपना राज्य समर्पित किया। तो दिस वाज अ ह्यूज थिंग, क्योंकि सिर्फ उन्होंने अपना राज्य दिया, उनके जो धर्म पत्नी थे विजय कुंवरबा साहब जो है, उन्होंने भी अपना पूरा जो दायजा था वो भी दे दिया था सरदार साहब को। सो दिस वाज अ बिग स्टेप।
तो यही जो जीन्स है आप में भी पास ऑन हुए हैं। एंड आज भी जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75 साल हो गए हमारी आज़ादी को, फिर भी जो राज परिवार के लिए भावनगर के लोगों में जो इज्जत है, जो प्यार है, वो बरकरार है। तो इसको आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखते हैं, आप इससे क्या डिसाइफर करते हैं? जवाबदारी और कर्तव्य। एंड आई थिंक दैट जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा कि परिवार अगर आज जो कुछ भी है वो हमारे पूर्वजों की वजह से। आप महाराजा तखत सिंह जी, महाराजा भाव सिंह जी, महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी, किसी की भी बारे में बात करें तो वो एक प्रजावत्सल राजा थे और उनके राज्य के लिए बहुत काम किया था। अगर आप आज भी भावनगर के नागरिकों को बोलो कि आप नीलम बाग पैलेस जो आपके पीछे है उसका साइज़ देखें और सर तखत सिंह जी हॉस्पिटल का साइज़ देखें, क्योंकि महाराजा साहब कहते थे कि मेरी प्रजा को, मेरे भावनगर के नगरजनों को महल की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल की ज़रूरत है। तो दे वर वेरी फार साइटेड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फार साइटेड विजनरीज एंड लीडर्स हु टुक रिस्पॉन्सिबिलिटी में। क्योंकि उन्होंने जो कॉन्स्टिट्यूशन है अपने राज्य का, उसमें धारा सभा का बनाना, लाइब्रेरीज का बनाना, हॉस्पिटल्स का बनाना, वो अपने आप में दे आर लैंडमार्क्स इन हिस्ट्री। मैम, इन द 1930s it was in Bombay where Maharaja Krishna Kumar Singh ji was there, and a blind man met him there and said that I am from Bhavnagar. And that time Maharaja Sahib asked him that why are you in Mumbai, and he said there is no blind school in Bhavnagar. It was in 1930s after that incident that Maharaja Shri Krishna Kumar Singh ji gave the land for Andudyog Shala. So my question to you and the people is that after the 1930s, what has been done in Bhavnagar for people with different abilities? Yeah, so we'll come to that very soon. जैसे आपने ये किस्सा सुना है जो शायद ही किसी को पता होगा, हाँ जी। उनके काफ़ी किस्से हैं जो बहुत फेमस है, जो शायद भावनगर का हर नगर जन जानता है, पर शायद ये चीज़ इनमें उजागर हुई है कि क्या कुछ नहीं किया है उन्होंने। तो जो महाराजा कृष्ण कुमार सिंह जी थे या फिर उनके जो पूर्वज थे, सबका अल्टीमेटली मोटो यही था कि मेरी प्रजा का कल्याण हो। बिल्कुल मैम। यही मोटो के साथ वो जो भी कार्य करते थे, जब तक जीवंत थे, उन्होंने यही मोटो को फॉलो किया है। तो सर, और कोई किस्सा, कोई वाकया सुनाना चाहेंगे जिसने आपको बहुत प्रेरित किया हो कि नहीं, मैं इस कुल, इस वंश से आता हूँ जिसने इतना कुछ कार्य किया है? मैम, बहुत सारे किस्से, पर मैं आपको 2-3 ऐसे किस्से बता दूं कि भावनगर राज्य में एक नियम था, अगर कोई भी नागरिक के घर पे चोरी हो जाए, जी, अगर चोर पकड़ा नहीं गया तो भावनगर राज परिवार उसको कॉम्पेंसेशन देगा। ये एक जवाबदार लीडर होता है, ये एक जवाबदार राजा होता है। वैसी ही एक दूसरी घटना है, भावनगर के बहुत सारे नगरजनों ने ये सुनी है। महाराजा साहब मद्रास के पहले गवर्नर थे पोस्ट इंडिपेंडेंस, और जब वो मद्रास चले गए एज अ गवर्नर, वहाँ पे मद्रास पहुँचने पर ही वॉज वेलकम्ड, I would not use the word welcomed, he was met over there, people with black flags, काले ध्वज के साथ मद्रास की पब्लिक वहाँ पे थी, कह रही थी कि महाराजा गो बैक। द रीज़न बीइंग दैट मद्रास के लोग को पता नहीं था कि एक प्रजावत्सल राजा हमारे इधर आ रहे हैं, और वहाँ पे उस टाइम पे आइडियोलॉजी ज़्यादातर कम्युनिज्म ऊपर थी। तभी महाराजा साहब ने कहा मैं यहाँ से चल जा रहा हूँ और मैं राजभवन जा रहा हूँ और मेरी जवाबदारी निभाने वाला हूँ। मैम, उन 2.5-3 साल के बाद जब महाराजा साहब उनकी टर्म पूरी करके वापस भावनगर आ रहे थे, तभी वही लोग जो काले ध्वज के साथ वापस थे, वो रोते रोते बोल रहे थे कि महाराजा साहब वापस मत जाओ। तो अकॉर्डिंग टू मी, इन माय आईज, दिस इज अ रियल लीडर, समवन who works for his people and with his people. So that is an ideal, something we should worship and follow in our day-to-day life. So Absolutely. another message for the youth. और आपकी जो कहानी थी चोर वाली, कि अगर किसी घर में चोरी हुई तो वो कॉम्पेंसेशन, अगर चोर पकड़ा नहीं गया तो महाराजा साहब ने अपने ऊपर ये ले लिया था। पर ये जब तक वो महाराजा थे तब तक नहीं, जब वो मद्रास के गवर्नर भी बने तो डेफिनेटली आपको तो पता ही होगा, पर जस्ट हमारे दर्शक मित्रों को बताते थे कि एक आम जो है किसान था जिसके बैल चोरी हो गए, और उसको पता चला कि महाराजा साहब ये कॉम्पेंसेशन देते हैं, तो वो ढूंढते हुए नीलम बाग पैलेस आए। उनको पता चला कि महाराजा साहब तो मद्रास चले गए हैं, तो उन्होंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, वो मद्रास तक गए, उनसे जाके मिले, और जब महाराजा साहब ने इस बात को सुना, उसका जो आप बीती थी उसको सुना, तो उन्होंने मद्रास के गवर्नर होते हुए भी, जब राजाशाही समाप्त हो गई थी संपूर्णतः, पर वो जो आम आदमी था उसको पता ही नहीं था कि भारत आज़ाद हो गया है, अब राजाशाही नहीं रही, फिर भी उन्होंने उनको 500 रुपये बैल के दिए, उसके आने जाने का किराया दिया,
तो इसको सही मायने में बोलते हैं कि प्रजावत्सल राजा कैसा होता है। बिल्कुल और वो उस वक्त दिया जब वो 1 रुपए के मानद वेतन पे वो गवर्नर की पोस्ट बिल्कुल निभा मैम, वो रहे थे। 1 रुपी टोकन के ऊपर गवर्नर। सो ये बहुत मुश्किल चीज़ होती है, हाँ जी। क्योंकि आजकल हमें बोले कि आपको कोई डोनेशन देना है, कुछ अच्छे काम के लिए कुछ देना है इन कैश और काइंड, फिर भी हम झिझकते हैं बिल्कुल। छोटी से छोटी चीज़ के लिए। और जब इंसान अपना सब कुछ दे देता है तो वो एक बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल। सर, जैसे हमने कहा कि आपके जो वंशज थे, पूर्वज थे, वो सब विजनरीज थे, दे वर वेरी फार साइटेड, और उन्होंने बहुत कुछ सोच लिया था आगे से कि आगे जाके ये रिक्वायरमेंट होगी। ब्लाइंड स्कूल बनाया, डिफरेंट एबिलिटीज़ के लोगों के लिए बनाया। लेट मी टेल यू, आफ्टर 75 years ऑफ इंडिपेंडेंस, जब से हम डेमोक्रेसी में है, नॉट दैट आई वांट टू क्रिटिसाइज डेमोक्रेसी, क्योंकि हर राजाशाही भावनगर की तरह खुश नसीब नहीं होती कि इतने प्रजावत्सल महाराजा मिले। बट पर्सनली व्हाट आई फील इज भावनगर हैज नॉट प्रोग्रेस्ड टू द वे इट शुड। उनके पास जो पोटेंशियल है, वी हैव अ ह्यूज कोस्ट लाइन, we have a lot of potential, हमारे पास इतने monuments है, so we can develop tourism, we can develop business, lot of industries can come up। तो आपके हिसाब से वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से भावनगर का जो विकास का जो पेस है, जो रफ्तार है, वो थोड़ी स्लो है? मैम, इसकी 2 वजह है। वन इज़ जिन लोग लोकतंत्र के माध्यम से, या तो सांसद है या धारा सभ्य है या कॉरपोरेशन में भी है, उन्होंने कहीं ना कहीं उनकी जवाबदारी नहीं निभाई है। उसके साथ साथ बहुत सारे आपके और मेरे जैसे नगरजनों हैं जिन्होंने भी कहीं ना कहीं हम जवाबदारी में पीछे रहे। तो आई थिंक इट इज़ अ यूनाइटेड एफर्ट दैट इज़ रिक्वायर्ड, अ वेरी स्ट्रॉन्ग एफर्ट फ्रॉम द सिटीजन्स, अ वेरी हाईली इन्वॉल्व्ड team of citizens which is able to push the government to work. Somewhere I think भावनगर के नगरजनों आई थिंक बहुत ही काइंड है, बहुत ही दयालु है हमारे लोकल पॉलिटिशियंस के साथ, और वो एक चीज़ मुझे पसंद नहीं है। जो भी आपके सांसद है, जो भी आपके एमएलए है, उनके ऊपर दबाव होना चाहिए काम करने के लिए, और साथ में आके हर एक नागरिक को काम करना चाहिए भावनगर के लिए। क्योंकि जैसे आपने कहा, सिर्फ कोस्ट लाइन और मॉन्यूमेंट्स नहीं, पर भावनगर का हर एक नागरिक जब भावनगर छोड़ के बाहर जाता है, वो बहुत ही सफलता प्राप्त करता है मैम। और वही भावनगर का नागरिक भावनगर में सफलता क्यों नहीं प्राप्त कर सकता है? ये एक बहुत ही महत्व का और बड़ा प्रश्न है हाँ। जिसका जवाब ये 2 चीज़ें है। उसको सपोर्ट पॉलिटिकली नहीं मिलती है, और पॉलिटिकली इसके लिए नहीं मिलती बिकॉज समवेयर वी हैड लीडर्स जिनको सत्ता की भूख ज़्यादा है। दे आर हंग्री फॉर देयर पावर, फॉर देयर चेयर। I think it is important for every politician, every person in power to be emotionally and mentally connected with the people of Bhavnagar. Till you don't understand the problems the of needs. the people of Bhavnagar, you will not be able to create or come up with solutions. Problems मैम सबको पता है, पर solution लाना वो बहुत ही important है। But as you rightly said that charity begins at home, तो हम शुरुआत तो अपने से करें। हाँ जी, क्योंकि if you want to change the world, you have to start changing yourself at first. Because आपने मुझे जो पिछली मुलाकात थी उसमें एक बहुत अच्छी बात बताई थी, जब मैंने फिटनेस के बारे में जिक्र किया, आपने बोला इट इज नेवर टू लेट फॉर फिटनेस। सो अगर किसी भी चीज को चेंज करना है तो आई फील इट इज नेवर टू लेट। वी कैन ऑलवेज बिगिन, वी कैन ऑलवेज हैव अ फ्रेश स्टार्ट। इट्स ऑल अबाउट हाउ डेडिकेटेड एंड हाउ बैडली यू वांट इट। राइट। सो हमारा जो युवा धन है, जिसके वजह से हम आज मिल रहे हैं, उनका और एक प्रश्न था कि हमने आपके चाइल्डहुड की बात की, उसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट कड़ी जो है वो मिसिंग है। आपकी एक सिबलिंग थी, यू हैव अ वंडरफुल सिस्टर विजेश्वरी देवी, शी इज द प्रिंसेस ऑफ भावनगर। तो उनसे कभी आप लड़ाई झगड़ा करते थे कि हमेशा एकदम डिसिप्लिन और बिल्कुल जो प्रिंस प्रिंसेस को स्कूल में सिखाया जाता है उसी की तरह आपका बचपन था उनके साथ? मैम, फॉर एनी ब्रदर एंड सिस्टर, इफ यू आर नॉट फाइटिंग, वेयर इज द लव? Exactly. So of course, बचपन में बहुत ही लड़ाई झगड़ा, but out of love, nothing else. She is my baby sister and I'm always there to protect her. But I feel every time I've seen you, you're very proud of her. You are so proud about her achievements. You always say that she is the one who is the most educated, the most qualified in the family. But that is a fact because she pursued education up to her masters. So she is in fact the most educated. Yeah. So credits to her. The most schooled. I do not combine the term schooling and education together. I feel it is really correct because we always, take these
terms interchangeably. Absolutely, ma'am. Yes. और मुझे हमेशा लगता था कि जो जेंडर बायस है हमारी सोसाइटी में, इवन टुडे वी सी अ लॉट ऑफ पेशेंट्स हु want a male heir to the throne. Nobody has thrones now, Yes. but they always want male Correct, heirs. correct. So we always have this dilemma. And as a kid and when I was growing up in my teenage, I thought that education was the answer. Yes. किसी भी चीज़ को आप अगर अच्छा एजुकेशन हो तो यू कैन ओवरकम, बट ओवर द इयर्स आई हैव लर्न दैट दैट डजंट हेल्प. ये जो जेंडर बायस है, इट इज सीन इवन इन एजुकेटेड फैमिलीज. So I said, as you rightly said, education and schooling don't go hand in hand. Correct. And neither your practical life, you know, the practical learnings are very different from the school Absolutely, learning. ma'am. Like we spoke earlier, that when I was living in Mumbai or be it Switzerland, your experience with people of the local places, you get to learn a lot, and that is where real education comes. True. So any parting words for the youth of today, the gist of the talk? The gist of the talk and my main words for any youngster today is, whatever motivates you or any individual, be it me or someone else, you must practice what you preach. Do not say something just to sound good. I preach about fitness and tourism because that is what I practice. And be who you are. Don't fake being someone else just to impress people. It is not important. Views and likes on social media will not make you a successful person. It is who you are as an individual, and what your soul really desires, go for that. So that's a wonderful message which has come across from our guest for today, Yuvraj Shri Jaiviraj Singh ji. With this, we call it a day. And thank you so much to our viewers for watching this interview. We'll keep coming with more. Thank you so much. See you on the other side.